बच बचाते पता नहीं क्यों उसको कस्टडी में डाला। ये अनलॉफुल है, आप नहीं कर सकते ऐसा। मैंने उनको रिक्वेस्ट करते रही, प्लीज स्टॉप, मत कीजिए ऐसा, मत कीजिए। मेरे पीछे हाथ बांधे, उन्होंने मेरा पैर किया, चिल्ला रही थी। पुलिस स्टेशन में गए तो पुलिस स्टेशन ने कंप्लेन लिखा ही नहीं। कंप्लेन लिखाने के बजाय इन्होंने उनके साथ बदतमीजी की, बोला कि आपके साथ तो रेप हुआ नहीं। प्रोटेस्ट कर रहा है क्योंकि ये बहुत खराब हुआ है एक लड़की के साथ। कोई मदद के लिए जाता है पुलिस स्टेशन, उसको मार के भगा देते हैं। ये ऊपर से शुरू होगा, ये डीसीपी लेवल से शुरू होगा, ये नीचे नहीं होगा, क्योंकि इनका आदत बन चुकी है। जरा सोचिए, आपको कोई परेशान करता है, आप पुलिस स्टेशन जाते हैं, वहां जाकर आपके साथ मारपीट होती है। अगर आप महिला हैं तो पुलिस वाले आपके कपड़े उतार देते हैं और आपके साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर देते हैं। और उन्हीं पुलिस वालों में कुछ महिला पुलिसकर्मी भी होती हैं। सुनते हुए सिहर गए ना आप। मगर ना तो ये कहानी है, ना ही कोई ख्याल, ये सच्चाई है। और ये हुआ है ओडिशा में एक महिला के साथ, जो एक आर्मी ऑफिसर की मंगेतर थी और एक आर्मी ऑफिसर की बेटी भी। ये किस्सा आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि जो पुलिस आपकी सेवा में तत्पर रहने का दावा करती है, उसकी सच्चाई क्या है। आर्मी ऑफिसर की मंगेतर का जो कहना था वो तो आप सुन भी नहीं पाएंगे। आर्मी ऑफिसर की मंगेतर का कहना है, जब मैं मदद के लिए चिल्ला रही थी तो पुलिस स्टेशन के प्रभारी निरीक्षक सुबह लगभग 6 बजे आए। उन्होंने अपनी पैंट नीचे कर दी, अपने प्राइवेट पार्ट्स दिखाए और अश्लील भाषा इस्तेमाल किया। तो चलिए इस पूरे कहानी का टाइमलाइन समझते हैं, बताते हैं ये पूरी कहानी, ये पूरी खबर क्या है, क्या हुआ उस महिला के साथ उस रात को पुलिस स्टेशन में। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये सिर्फ आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दोस्तों, 14 सितंबर 2024 को आधी रात भुवनेश्वर में घर लौट रहे एक आर्मी ऑफिसर और उनकी मंगेतर की शानदार शाम एक बुरे सपने में ये शाम तक बदल गई, जब इस कपल का अचानक गुंडों के समूह ने पीछा किया। अपनी सुरक्षा के डर से यह कपल नजदीकी पुलिस स्टेशन पहुंचा। सितंबर रात 1 बजे डरा हुआ कपल शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचा। हालांकि उन्हें पता नहीं था उनके साथ होने की हवाला है। पीड़िता का आरोप है उसने प्राथमिक दर्ज करने और बदमाशों को पकड़ने के लिए गश्ती वाहन भेजने यानी पेट्रोलिंग पुलिस भेजने के लिए कहा, लेकिन मदद करने की बजाय उसके साथ दुर्व्यवहार उसी पुलिस स्टेशन में वहां पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने किया। वहीं 15 सितंबर 2024 1:30 बजे से 3 बजे के बीच कपल ने आरोप लगाया पुलिस अधिकारियों ने उनके साथ क्रूरता से मारपीट की। महिला ने आरोप लगाया उसके कपड़े उतार दिए गए, उसका यौन उत्पीड़न किया गया, उसे शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। फिर कथित तौर पर उसके बालों को पकड़कर उसे गलियारे से घसीटा गया। यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाते हुए महिला ने बताया, मुझे पीटने के बाद महिला पुलिसकर्मियों ने मेरे हाथ पैर बांध दिए, मुझे कमरे में बंद कर दिया। कुछ देर बाद एक पुरुष पुलिसकर्मी वहां पर आता है, दरवाजा खोलता है। उसने एक के बाद एक उसके सीने पर कई बार लात मारी। उसने पैंट उतार दी। इसके बाद पुलिसकर्मी ने अपनी पैंट उतारी और कहा कि ये है मेरा प्राइवेट पार्ट। पुलिस वालों ने उस महिला से कहा कि तुम कब तक चुप रहना चाहती हो। इस दौरान सेना अधिकारी को लॉकअप में डाल दिया गया। 17 सितंबर सेना को घटना के बारे में पता चला। उसने उड़ीसा सरकार से शिकायत की। 17 सितंबर बढ़ते दबाव और आक्रोश के जवाब में सरकार ने मामले को अपराध जांच CID को भेजा। पुलिस द्वारा हमले और दुर्व्यवहार की गंभीरता को स्वीकार करते हुए एक उच्च स्तरीय जांच का आदेश दिया गया। उस दौरान क्या हुआ, ये सब उस पुलिस स्टेशन में कैसे घट रहा था, जरा इस महिला का बयान सुनिए, इस पीड़ित महिला का बयान सुनिए, उससे आपको सारी खबर का, सारी सच्चाई का अंदाजा लग जाएगा। मैं हाई कोर्ट ऑफ ओडिशा, आर्मी अथॉरिटीज एंड मीडिया एंड एम्स, उनके मेडिकल के लिए सबको थैंक्स बोलना चाहूँगी। दैट इज़ द रीज़न अभी मैं यहाँ पे बैठ पा रही हूँ ठीक से और फ्री हूँ, बिकॉज आई वॉज रॉन्गफुली थ्रोन इनटू जेल। 15th को रात को अराउंड 1 AM अपना रेस्टोरेंट क्लोज करने के बाद व्हेन आई वाज अपने घर जा रही थी, कुछ गाड़ी ने हमारा रास्ता रोका था और हमसे लड़ने की कोशिश की थी। उनसे जैसे भी बचाते हम लोग जब गाड़ी में वापस बैठे और उसका FIR देने भरतपुर पुलिस स्टेशन गए, वहाँ पे एक लेडी कांस्टेबल बैठी हुई थी अपने नाइटी में रिसेप्शन पे और कोई भी नहीं था। उनको मैंने बहुत बार FIR लिखने के लिए बोला, मेरा कंप्लेंट लॉन्च करने के लिए बोला, क्योंकि
बहुत सारे लड़के थे वो लोग, तो वो पीछा हमारा कर सकते थे वापस। उसके लिए मैं उनको चाहती थी कि वो एफआईआर लिखे या पेट्रोल भेजे या कुछ करे। उन्होंने मुझे कोई हेल्प दी नहीं, उल्टा मेरे साथ गाली गलौज की। जब मैंने उनको बताने की कोशिश की कि मैं एक लॉयर हूँ और उनका बनता है इस टाइम पे एफआईआर लिखना, ये उनकी ड्यूटी है, तो उन्होंने मुझ पे और गुस्सा किया। थोड़ी देर बाद जब एक पेट्रोल गाड़ी आई, उसमें से और फीमेल ऑफिसर्स और बाकी मेल ऑफिसर्स आए। उन्होंने गुरवंश को अपॉर्चुनिटी दिया था कंप्लेंट लिखने का, बट उतने में ही उन्होंने पता नहीं क्यों उसको कस्टडी में डाला। फिर मैंने उनसे वापस रिक्वेस्ट किया और बोला कि आप एक आर्मी ऑफिसर को नहीं डाल सकते हैं कस्टडी में, ये अनलॉफुल है, आप नहीं कर सकते ऐसा। तब तक 2 फीमेल ऑफिसर्स ने मेरे बाल पकड़ के ज़ोर से खींच के मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। मैंने उनको रिक्वेस्ट करते रही, प्लीज़ स्टॉप, मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। फिर वो पुलिस स्टेशन के कॉरिडोर से मुझे घसीटते हुए ले जा रहे थे और उस टाइम पे मैं जितना जो उनको फाइट दे पाई, जहाँ उनके हाथ दिखे, एंकल्स दिखे, मैं फाइट बैक करने की कोशिश कर रही थी। उसके बीच में एक लेडी कांस्टेबल ने मेरा गला पकड़ के दबाने की कोशिश की, तो मैंने उनका हाथ काटा है। उसके बाद उन्होंने मेरे ही जैकेट से मुझे मेरे पीछे हाथ बांधे और एक लेडी कांस्टेबल के स्कार्फ से मेरे पैर बांध के मुझे रूम में डाल दिया। फिर थोड़ी देर में एक मेल ऑफिसर आके मेरा मार के मेरे किक मारना शुरू किया कंटिन्यूअसली। एंड एट अराउंड 6 o'clock जो स्टेशन के IIC है वो आए और उन्होंने मेरा पैंट लोअर किया, अपना पैंट लोअर किया और अपना डाल के मुझे बोला कि कितने बार तुम लेना चाहोगे कि तुम चुप रहोगे, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी हेल्प के लिए, बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी हेल्प के लिए। अब इसके बाद बात करते हैं 18 सितंबर की। जैसे जैसे जांच ने गति पकड़ी, हमले में शामिल 5 पुलिस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया। बाद में उन्हें निलंबित कर दिया गया। उड़ीसा उच्च न्यायालय ने उस महिला को जमानत दे दी जिस पर पुलिस ने गलत आरोप लगाए थे और उसे गिरफ्तार किया गया था। दरअसल पुलिस ने उस महिला को गिरफ्तार कर लिया था और लॉकअप में बंद कर दिया था और उसके साथ दुर्व्यवहार किया था। 19 सितंबर को कोर्ट के आदेश के बाद आखिरकार पीड़िता को हिरासत में रिहा किया गया। रिहा होने पर पीड़िता ने मीडिया को अपनी दर्दनाक आपबीती सुनाई। उसे कई चोटें आई, जिसमें उसके जबड़े पर आई चोट भी थी, जिसका निशान भी दिख रहा था। 20 सितंबर को सेना अधिकारी और उसके मंगेतर के यौन और शारीरिक उत्पीड़न में शामिल 5 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आधिकारिक तौर पर FIR दर्ज की गई। अब जांच चल रही है तो न्याय की उम्मीद बढ़ रही है। मामले को लेकर सेना के शीर्ष अधिकारियों ने उड़ीसा के DGP और प्रशासन से बातचीत की। सेना के मुताबिक सेवारत सेना अधिकारी को हिरासत में लेना और निकटतम सेना इकाई को सूचित न करना इल्लीगल यानी गैर कानूनी है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर, जो कि कोलकाता के डॉक्टर केस को लेकर के इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कोलकाता के RG-कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में लेडी ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर मामले में अब 2 और डॉक्टर CBI की जांच के घेरे में आ गए हैं। ये दोनों ही RG-कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के करीबी बताए जाते हैं। CBI के एक अधिकारी ने बताया कि अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर की बलात्कार के बाद हत्या की जांच के तहत इन 2 डॉक्टरों से पूछताछ की गई है। उनकी पहचान डॉक्टर वीरूपाट बिस्वास और अविक डे के रूप में हुई है। दोनों शनिवार को सॉल्ट लेक इलाके के CGOHO कॉम्प्लेक्स ऑफिस में CBI के सामने पेश हुए। CBI अधिकारी ने बताया कि शनिवार सुबह पूछताछ शुरू हुई। RG-कर अस्पताल मामले के संबंध में दोनों डॉक्टर से अलग अलग पूछताछ की गई। उन्होंने बताया कि ये दोनों ही डॉक्टर 9 अगस्त को अस्पताल में देखे गए थे, जबकि उनका वहां जाने का कोई आरतीकारी कार्यक्रम नहीं था। ऐसे में उनसे जाने की वजह के बारे में पूछा गया। ये दोनों ही डॉक्टर बर्दवान मेडिकल कॉलेज में तैनात थे। ऐसे में CBI ये जानना चाहती थी कि ये दोनों वारदात वाले दिन RG-कर अस्पताल में क्या कर रहे थे। लेडी डॉक्टर के रेप हत्या वाली वारदात के बाद संदीप घोष उनसे क्या बात कर रहा था। इसके साथ ही CBI ने पूछा कि कोलकाता पुलिस ने डॉक्टर अविक फोरेंसिक एक्सपर्ट के तौर पर क्यों पेश किया।
विश्वास को हाल ही में पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विभाग के बर्दवान मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से दक्षिण 24 परगना जिले के काकद्वीप अस्पताल में ट्रांसफर किया था। सीबीआई अधिकारी ने बताया कि विश्वास कथित तौर पर मेडिकल कॉलेज में सक्रिय उत्तर बंगाल लॉबी का हिस्सा है और उन्हें 9 अगस्त को आरजी कर अस्पताल में देखा गया था। इन महिला ट्रेनी डॉक्टर कश्यप अस्पताल के सेमिनार हॉल में मिला था। पश्चिम बंगाल के चिकित्सक सरकारी चिकित्सा प्रतिष्ठानों में तैनात चिकित्सकों और अधिकारियों के समूह को उत्तर बंगाल लॉबी कह रहे हैं, जिन्होंने कथित तौर पर छात्रों को धमकाया था। विश्वास और 2 अन्य चिकित्सकों और वीकडे और रंजीत साहब के खिलाफ पश्चिम बंगाल के अलग अलग मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में छात्रों को कथित रूप से धमकाने के आरोप में बहु बाजार पुलिस थाने में प्राथमिक दर्ज की गई है। तीनों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 351 हमला, जिसमें किसी को ये विश्वास दिलाने के लिए इशारा या तैयारी करना शामिल है कि उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया जा रहा है, के तहत मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या का मामला 9 अगस्त को सामने आया था, जबकि सीबीआई 14 अगस्त को मामले की जांच की जिम्मेदारी संभाली थी। पिछले सप्ताह जांच एजेंसी ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और ताला थाने के इंचार्ज अभिजीत मंडल को गिरफ्तार किया था। अभिजीत मंडल पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया गया है। संदीप घोष और अभिजीत मंडल इस समय सीबीआई की हिरासत में है। जांच एजेंसी उनसे पूछताछ करने में जुटी है। इन दोनों से आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या मामले में सबूत जुटाने का प्रयास किया जा रहा है। जांच अधिकारियों ने दावा किया है कि संदीप घोष और अभिजीत मंडल सवालों का सही जवाब नहीं दे रहे हैं। सीबीआई ये पता लगाने में भी जुटी है कि क्या संजय रॉय, संदीप घोष और अभिजीत मंडल ने मिलकर किसी तरह की कोई साजिश तो नहीं रची थी। सीसीटीवी फुटेज में कोलकाता पुलिस ने वॉलंटियर संजय रॉय को सेमिनार हॉल में एंटर करते हुए देखा था। अधिकारियों ने एक न्यूज एजेंसी को बताया कि घटना के दूसरे दिन ही संजय रॉय पर शक गहरा गया था। इस मामले में उसका नाम सामने आया था। इसके बावजूद ताला थाने की पुलिस ने संजय के कपड़ों और बाकी सामान को जब्त करने में अनावश्यक रूप से 48 घंटे का समय लगा दिया। जांच अधिकारियों का कहना है कि अगर समय पर पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जाती तो आरोपी के खिलाफ मजबूत सबूत हमारे हाथ में होते। इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।